आज मैं फिर से ये दावा अपना दोहरा रहा हूं कि आर्टिकल 370 35A साल 2029 में फिर से वापस आएगा। और मैं इस बात को लेकर के मुखातिब हूं तमाम सियासी पार्टियों को और तमाम जम्मू कश्मीर के पत्रकार मुझसे ये बार बार पूछ रहे हैं कि आप किस तरीके से दावा कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 साल 2029 में वापस आएगा। इससे पहले भी मैंने एक दावा किया था 5 अगस्त 2019 को कि मैं अपनी रियासत का दर्जा, जमहूरियत की बहाली, आर्टिकल 370 की जंग लड़ूंगा। उस समय भी तमाम सियासी पार्टियां इसके ऊपर यकीन नहीं करती थी और आज वही मेरा विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज चल रही हैं। और साथ में मैंने यह भी कहा था पहले कि जम्मू कश्मीर में चुने हुए 90 MLAs, चाहे वो जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, खिताए पीर पंजाल के हैं या चिनाब वैली के हैं, उनमें इतना दम नहीं है कि वो रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370 वापस ला सके। इसलिए मैं आज फिर से जो बड़े बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर के, तमाम सियासी पार्टियों के, जिसमें मेरे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तारिक अहमद करा, GA मीर, चौधरी लाल सिंह, रमन भल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन, मुजफ्फर शाह, शुजा जफर और तमाम कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, अपनी पार्टी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस और वो पीपल्स अलायंस फॉर चेंज, शिवसेना, जम्मू के संगठन और कश्मीर के संगठनों को सीधा मुखातिब होकर दावे के साथ बोलते रहा हूं और यकीन दहानी दिला रहा हूं कि 2029 में आर्टिकल 370 फिर से वापस आएगा। और मैंने जो पहले कहा था कि 90 MLAs में इतना दम नहीं कि वो रियासत का दर्जा वापस ला सकें और मरकज की सरकार भी वादा खिलाफी कर रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें रियासत का दर्जा दिया था और जो पार्लियामेंट में हमसे वादा किया था कि रियासत वापस की जाएगी, उसकी भी वादा खिलाफी हो रही है। और 90 MLAs जो है वो आज 13 और आज 14 जुलाई और आने वाले टाइम में भी इतने बेचारे साबित हो रहे हैं, लाचार हैं और आज उनको अपनी औकातें भी पता चल गई 90 MLAs को। मैं सीधा कह रहा हूं, चाहे वो कश्मीर के हैं चाहे जम्मू के हैं। जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के 28 MLAs जो बार बार LG के साथ जाकर के मिले, चीफ मिनिस्टर के साथ जाकर के मिले, पिछले 2014 के बाद हमारे जम्मू कश्मीर को दरबदर कर दिया, लड्डू मिठाइयां बांटी और ढोल बजा करके नागिन डांस किए, अपना ही घर तबाह होने के ऊपर, तोड़ने के ऊपर, यूनियन टेरिटरी बनने के ऊपर और आर्टिकल 370 डोगरा महाराजा हरि सिंह जी का वो स्टेट सब्जेक्ट छीनने के ऊपर और आर्टिकल 370 को तोड़ने के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के कश्मीर के तमाम लोगों ने जम करके मिठाइयां बांटी, ढोल बजाए और आज वही उनको औकात पता चल रही है कि वो कितना बड़ा खमियाजा था जो 5 अगस्त 2019 का हमें भुगतना पड़ रहा है। 1 करोड़ 30 लाख अवाम को भुगतना पड़ रहा है और आज तक उससे हमें निजात हासिल नहीं हुई है। और ये जम्मू का डोगरा बेटा आज फिर दोहरा रहा है कि साल 2029 में मैं फिर से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में वापस आएगा। उससे पहले मैं ये बता दूं कि 28 जम्मू के MLA और कश्मीर की तमाम पार्टियां लाचार हो गई। एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर DC ने उनको घरों से निकलने की इजाजत तक नहीं दी, शहीदों को श्रद्धांजलि देने तक की इजाजत नहीं दी। और हर रोज अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब
चुनी हुई सरकार के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और जितने भी नेता जो खुद को कहते हैं, तमाम सियासी पार्टियों के कश्मीर के नेता, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीपल्स अलायंस फॉर चेंज और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपने इनको गिरफ्तार क्यों कर दिया? क्या वजूहत थी? इससे गलत पैगाम चला गया है। जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच में दूरियां बड़ी हैं और ये बात इनको औकात इन एमएलएस को पता चल गई कि इनकी क्या औकात है। इसलिए मैं फिर से दोहरा देता हूं, एक अपील कर रहा हूं और इस दावे के साथ कि ये नेता लोग जो हैं, जो आज तक रियासत नहीं वापस ला सके, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस के जमा जवानी खर्चे करते हैं, उनको सीधा मुखातिब हो करके मैं ये हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूं कि अगर आप जम्मू कश्मीर की आवाम मेरे पे भरोसा करती है, एतमाद करती है, उन्हें भरोसा है, उन्हीं की वजह से 5 अगस्त 2019 के बाद सड़कों से सुप्रीम कोर्ट तक उन्हीं की मोहब्बत मिलने के बाद इतनी बड़ी जंग और ये सरकार बना सके थे हम, ये चुनाव करवा सके थे हम। लेकिन आपने क्या किया? बदले में आप सारे लाचार हैं, आज बेचार हैं। वो आज मैं 28 एमएलए देख रहा था भारतीय जनता पार्टी के, नायब तहसीलदार की सिलेक्शन के लिए उनकी सुनवाई नहीं हो रही, एलजी उनकी नहीं सुनता, चीफ मिनिस्टर साहब उनकी नहीं सुनते। अरे भाई, आपने जम्मू में जो प्रोटेस्ट धरने कर रहे हो, जाकर के होम मिनिस्टर साहब को 28 एमएलए जाकर के मिले, प्राइम मिनिस्टर को मिले, कहें डेली वेजर्स को पक्का करे, बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दे, वो जितने भी वो जो हैं वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रैबर खेल, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर,